ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये बायोलॉजी चल रहा है। बायोलॉजी में 5वां वीडियो है और विटामिन और एंजाइम से जुड़े हुए वीडियो है। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ब्लैक बुक चल रहा है, ब्लैक बुक में रिवीजन सीरीज चल रही है और रिवीजन के उद्देश्य से ये वीडियो दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बसा में घुलनशील विटामिन, तो बीसी जो है जल में घुलता है, उसके बाद ADE जो है आपका बसा में घुलता है। उसी का रासायनिक नाम जो है आपका दिया हुआ है, इन्हीं का दिया हुआ है। आगे देखिए, कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो विटामिन कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। एंजाइमों को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक यौगिक है, तो विटामिन है। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। कॉड लिवर ऑयल और गाजर में तो विटामिन ए होता है। जीरोफ्थाल्मिया एक अल्पता रोग है जो कि किसके कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ईस्ट जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है, तो विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, तो 8 विटामिन होते हैं। किसको विटामिन B1 के रूप में जानते हैं, तो थायमिन को जानते हैं। धातु जो विटामिन B12 का एक घटक है, तो वो कोबाल्ट है। विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत है, तो दूध है। एक अंडे की जर्दी में 90% से अधिक होती है, तो विटामिन B12 होती है। विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, तो विटामिन B12 की। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को के रूप में जाना जाता है, तो विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन C के सबसे ज़्यादा समृद्ध स्रोत है, तो आंवला और नींबू है। मसूड़ों से खून आना और दांतों का ढीला होना किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन C के कमी के कारण होता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन B12। छिलके वाली सब्जियों को धोने से विटामिन C जो है निकल जाता है। एस्को निकल जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम विटामिन C है। उस निस्संक्रामक का नाम बताइए जिसका उपयोग आयोडीन उपचार के बाद पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो विटामिन C। आगे देखिएगा, एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो विटामिन C है। आगे देखिएगा, दिए गए पोषक तत्वों में दूध किसका खराब स्रोत है, तो विटामिन C का जो है खराब स्रोत है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो विटामिन C है। विटामिन C है वह विटामिन जो खाना पकाने के साथ साथ भंडारण के दौरान बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन C नष्ट हो जाता है। पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें, तो विटामिन B, C जो है पानी में घुलनशील है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन D आवश्यक है। कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, तो ये विटामिन D होता है। हमारे शरीर में सबसे आसानी से बनने वाला विटामिन कौन है, तो विटामिन D है। कौन है, विटामिन D। आगे देखिएगा, मछली का कॉड लिवर तेल किस विटामिन से भरपूर होता है, तो विटामिन D से भरपूर होता है। किसकी कमी से होने पर बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती है, तो ये विटामिन D की कमी के कारण। वे कौन से विटामिन हैं, यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो वे खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वे शरीर में जमा हो जाते हैं, तो विटामिन A और D। आगे देखिएगा, विटामिन E का अच्छा स्रोत है, तो ताज़ा सब्जियां या अंकुरित अनाज। आगे देखिएगा, विटामिन E विशेष रूप से के लिए महत्वपूर्ण है, तो यौन ग्रंथियों की समान गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, को लीवर द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, तो विटामिन K को। कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने, हड्डियों के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है, तो विटामिन K। विटामिन K का उपयोग के लिए किया जाता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के संश्लेषण के लिए किया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के संश्लेषण के लिए। आगे देखिए, के संश्लेषण में विटामिन K की विशिष्ट भूमिका होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन में। दांतों की सड़न को कम करने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में होता है, फ्लोराइड होता है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो प्रोटीन है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बने हैं, तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, तो एपो एंजाइम कहा जाता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर बनाने वाला। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, प्रोटीन को तोड़ना। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है, तो केसिन है। प्रोटीन जो एक कोशिका को विषाणुओं के आक्रमण के प्रति कम संवेदनशील बनाता है, उसे कहा जाता है, तो इंटरफेरॉन कहा जाता है। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या है, तो मांस और अंडा है। हीमोग्लोबिन एक है, तो प्रोटीन है। नाइट्रोजन युक्त भोजन है, भोजन प्रोटीन है। एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है जो छोटी आंत में स्रावित होता है, तो ट्रिप्सिन है।
मनुष्य की लार में मौजूद एंजाइम होता है तो टाइलिन और एमाइलेज होता है, लाइसोजाइम भी होता है। कौन सा एंजाइम मांस निविदाकर्ता का कार्य करता है तो पपयन करता है। पाचन की प्रक्रिया में मदद करते हैं तो एंजाइम मदद करते हैं। एक एंजाइम की गतिविधि को के परिवर्तन द्वारा संशोधित किया जा सकता है तो पीएच के परिवर्तन के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सजीव जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम जो है रुबिस्को है। डाइस्टेस एंजाइम का स्रोत है तो लार ग्रंथि। एक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं तो जाइमेज। आगे देखिए, जल उपचार संयंत्र में क्लोरेमाइन का उपयोग सुनिश्चित करता है तो कीटाणु शोधन सुनिश्चित करता है। विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है तो क्लोरीन है। कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है वह है तो उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन। तांबा जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम से संबंधित है। आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है तो बीन्स सबसे अच्छा स्रोत है। समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व प्राप्त होता है तो आयोडीन प्राप्त होता है। अधिकांश पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो लोहा। कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर होता है तो सेब। एनीमिया किसके कमी के कारण होता है तो लोहा की कमी के कारण होता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें नहीं पाए जाते हैं तो विटामिन सी और आयरन यानी लोहा और विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। एक रेशेदार प्रोटीन है तो केराटिन। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें की मात्रा अधिक होती है तो लेड और निकेल की मात्रा अधिक होती है। खट्टे फलों के पेड़ों के पत्ते पर पीले धब्बे किसके कमी के कारण होते हैं तो मैग्नीशियम के कमी के कारण होते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का एक घटक धातु है। गर्भवती महिलाओं में आमतौर पर की कमी होती है तो कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में किन तत्वों को जाना जाता है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है तो ऑक्सीजन है। मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व हैं तो 65%। कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है तो पेप्सिन। दूध को दही में जमाने वाला एंजाइम है तो रेनिन है। आगे देखिएगा, किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है तो ये जो है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है तो दस्त के कारण जो है सोडियम की कमी हो सकती है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में आमतौर पर कौन से तत्व की कमी हो जाती है सोडियम क्लोराइड की, या कभी कभी जल भी देता है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है तो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करना। आगे देखिए, एक सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना के बीच में होता है तो 150 से 200 मिलीग्राम के मध्य में होता है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है, यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। रक्त का द्रव भाग जिसमें कणिकाएं नहीं होती है क्या कहलाती है तो सीरम कहलाती है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में बहने के दौरान रक्त का थक्का नहीं जमता है तो हिपेरिन के कारण। रक्त के थक्के जमने का कारण बनता है तो थ्रोम्बिन के कारण बनता है। आगे देखिए, कमरे के तापमान पर धातु हो सकती है तो ठोस या तरल भी हो सकती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है तो जस्ता मौजूद होती है। पाचन के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं तो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें शामिल होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल होता है। दांतों के इनामिल पर धब्बे पड़ने का क्या कारण है तो पानी में फ्लोराइड का उच्च स्तर। तो चलिए दोस्तों, ये जो है विटामिन और एंजाइम से जुड़े हुए प्रश्न थे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। ब्लैक बुक से ये वीडियो हम दे रहे हैं रिवीजन के उद्देश्य से। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।